Good evening and welcome to the Jhakass Bollywood. MS बॉलीवुड फिल्म इक्विपमेंट्स प्रेजेंट झकास बॉलीवुड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे बीच एक ऐसी हस्ती है जो आप देख तो रहे हैं, लेकिन ये तय नहीं कर पाएंगे आप कि इनके गले से वो भी आवाज़ निकलेगी जो आवाज़ के बारे में आप कभी सोच नहीं सकते। आपको लगता है कि वो आवाज़ सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस ही निकाल सकते हैं, लेकिन ये आपकी सोच गलत है। एक ऐसी हस्ती है जिनका नाम है अहमद सैयद। बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट, बहुत ही बढ़िया इंसान और बहुत ही स्मार्ट हैंडसम। क्या बस आप समझ लीजिए कि मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि ज़ोरदार तालियों के साथ अहमद सैयद का बहुत बहुत स्वागत है। अहमद सैयद साहब, बिग बॉस आपको ये बताना चाहते हैं, बिग बॉस के शो में अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, लेकिन आरिफ खान साहब के शो में बिग बॉस से भी बड़े बड़े बिग बॉस आते हैं। झकास बॉलीवुड देखने वाली तमाम जनता को बिग बॉस की तरफ से ढेर शुभकामनाएं। क्या बात है। देखिए दोस्तों, वैसे तो झकास बॉलीवुड में दो चांद हम बैठे ही हैं, लेकिन बिग बॉस की एक आवाज़ निकाल कर इन्होंने तीसरा चांद भी झकास बॉलीवुड में लगा दिया। तो चार चांद तो सुना होगा आपने, और चौथा चांद अभी आने ही वाला है एहसान कुरैशी साहब की आवाज़ के अंदाज में। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा एहसान कुरैशी साहब। एहसान जी का एक बड़ा अच्छा किस्सा याद आ रहा है मुझे। भाईजान, एक शो के दौरान मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा भाई, मैं आजकल आपके अंदाज में सुना रहा हूँ और ठीक ठाक मैं भी कमा रहा हूँ। तो भाई ने कहा अच्छा एक काम कर, सुना। तो मैंने सुनाया। लाइनें ये थी, पानी नहाना है तो समंदर में आओ, किनारे पे क्या रखा है। पानी नहाना है तो समंदर में आओ, किनारे पे क्या रखा है। और मोहब्बत करना है तो गले से लगाओ, इशारों में क्या रखा है। एहसान जी क्योंकि देशभक्त हैं, बहुत बड़े देशभक्त हैं वो, ही इज अ प्योर इंडियन सोल। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने मुझसे कहा एक काम कर, आखिर की लाइन बदल दे, खाली लड़की नहीं पूरा देश तो उससे प्यार करेगा। तो मैंने कि भाई एक काम करो, आप सुनाओ। अब भाई ने देखी वो लाइनें कैसे बदली। उस्ताद होते हैं, बिल्कुल। जैसा कि भाईजान है तो उस्ताद होते हैं। तो उन्होंने आखिरी की दो लाइन कैसे बदली, पानी नहाना है तो समंदर में आओ, किनारे पे क्या रखा है। पानी नहाना है तो समंदर में आओ, किनारे पे क्या रखा है। और मोहब्बत करना है तो देश से करो, सिर्फ लड़कियों में क्या रखा है। क्या बात है। मतलब उन्होंने रोमांस को उठा के देश की तरफ फोकस कर दिया और लड़कियों का कहा ठीक है, लेकिन देश सर्वोपरि है। क्या बात है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा हरि भजन, मैं इस कुर्सी पे बैठ के बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ आज अपने आप को। झकास बॉलीवुड जैसे शो में आकर इंटरव्यू करना, जहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज फिरोज खान साहब, प्रेम चौधरी भाभी जी घर पे हैं, प्रेम चोपड़ा जी, हमारे विशु दादा और तमाम बड़े बड़े, एहसान जी खुद, सुनील पाल जी, बड़े बड़े नाम इस कुर्सी पे बैठ के इंटरव्यू करके गए हैं। आज मुझे इस लायक आपने समझा। अरे नहीं, बहुत बहुत आपका मैं मशकूर हूं। देखो दोस्तों, कलाकार है ना, कलाकार कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वक्त छोटा बड़ा होता, या फिर यूँ समझ लीजिए उसका स्वभाव अच्छा या बुरा होता है। ये सारी चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में हैं, और कलाकार तो सिर्फ तालियों का भूखा होता है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार से फिर से स्वागत करते हैं अहमद सैयद का हमारे शो में। मैं जो शेर कहने जा रहा हूँ, उस शेर को सुनने के बाद आपकी तालियां बिल्कुल बजने ही वाली है, मुझे यकीन है। तो वो है कि कलाकार कभी मरता नहीं, जिंदा दफनाया जाता है, और जब भी उसकी कब्र खोदो तालियों के इंतजार में। क्या बात, बिल्कुल सही बात। अब मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों कि ये तो अहमद सैयद की एक छोटी सी झलक है। अरे पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। ये तो एक ट्रेलर था, तो इनकी गले में वो आवाज़ें हैं। ये डबिंग आर्टिस्ट भी है, ये एक्टर भी है, मतलब एक स्टार मटेरियल जो एक कलाकार के अंदर होना चाहिए, जिसको हम हर फन मौला कहते हैं, वो सारी खूबियाँ इनके अंदर है। ये जब नेपाली करते हैं तो आपको लगेगा कि ऊशाब से नेपाली लगता है, फिर उसमें वो हमको जब दुआ देगा, हम इनको जब दुआ देगा, तो आप भी सोचेगा कि ऊशाब ये क्या कर दिया तुमने, ऐसा दुआ तो आज तक के किसी ने किसी को नहीं दिया।
ये साला एक बार हमको बोलता है नेपाली कैरेक्टर कर रहा था, जब इनकी साइड पर हम पहुंच गया तो ये बोलता आरिफ खान साहब नमस्कार, नमस्कार। तो बोले आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, हमको बिग बॉस बना दिया है हमारे अवार्ड शो में, तो बोले हम आपको दुआ देता है। कैसी दुआ देता? बोलता था गीला करेगा ना सूखा करेगा, तुम साला मत रहो हम दुआ करेगा, ऐसा दुआ। तो मैं चाहूँगा कि दोस्तों ये तो कॉमेडी मौज मस्ती है, ये हर कैरेक्टर को बखूबी निभाते हैं, और ये नेपाली मेरा निकल गया गलती से, क्योंकि इन्होंने बस इतने यहाँ ये चूक गए, नहीं तो हमेशा बोलते लाओ 5 रुपया। नहीं ये भजन मैं ऑडियंस को भी बता दूं कि मैं अक्सर कहीं भी जाता हूँ ना तो लोग मुझे तुरंत पहचान लेते हैं 100 के बीच में। मैं दिखता ही अलग हूँ। वो कहते तुम पहाड़ी दिखते हो, कहते नेपाली, कहते भूटानी। तो मैंने कि भाई मैं तुम किसी भी नाम से पुकार लो, मैं हूँ हिंदुस्तानी। क्या बात है, क्या अच्छा, इन्होंने एक और बड़ी कमाल की तार छेड़ी है आपने भजन, डबिंग के हवाले से। उन्होंने कहा कि डबिंग के हवाले से ना मेरे साथ 2-3 इत्तेफाक ऐसे हुए ना जो मतलब सुनाने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि ऐसे मौके होते नहीं है, क्योंकि हम डबिंग के वाकयात आपको कैसे सुनाएंगे, तो आज सुना रहे हैं आपको। मैं एक मरतबा एक एड डब कर रहा था सैफ अली खान साहब का, और बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने, रिकॉर्डिस्ट वगैरह ने, और हमने रिकॉर्डिंग किया, बिल पे अपना बिल बना दिया, साइन वाइन करके हम निकल गए वहाँ से। हमें नहीं पता था कि वो एड नवाब साहब खुद सुनेंगे। वो थे नहीं यहाँ पे, अवेलेबल नहीं थे, या आई डोंट नो क्या था। तो वो किसी काम से उस स्टूडियो से गुजर रहे थे, और उन्होंने पूछा कि वो कौन है, वो डबिंग आर्टिस्ट कौन है जिसने ये आवाज़ किया। तो पहले तो मैं घबरा गया, मुझे लगा यार ये क्लेम ना कर देंगे, मेरी आवाज़ तुम कैसे निकाल रहे हो, और एड डब किया था। अरे असली सुपरस्टार तो तुम्हारी मम्मा है। अभी आजकल एक आप ऐड देख रहे हो, वो बड़ा कमाल का है, हालांकि वो मैंने नहीं किया था, मुझे बुलाया ज़रूर गया था उसके लिए, रेफरेंस के लिए। वो ऐड ये है कि करीना कपूर एंटर करती हैं, वो लोग कैंडल लाइट डिनर करते हैं, सैफ नवाब साहब और करीना जी। तो अचानक से सैफ अली खान साहब वो मोमबत्ती बुझा देते हैं, और करीना पूछती है ये क्यों बुझा दिया? क्योंकि ज़रूरत नहीं है, जब चांद यहाँ पर है तो रोशनी की क्या जरूरत। क्या बात है, क्या बात। तो ये तो नवाब साहब ने अप्रिशिएट किया। एक और इंसिडेंस याद आ रहा है, राजपाल यादव साहब। हाँ सर, राजपाल यादव, मैं खुद भी पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुनील पाल साहब कहीं पे शूटिंग कर रहे थे, और वो शूटिंग के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने कहीं पे मंच पे, मेरे कुछ वीडियोस वायरल चल रहे हैं और चलते रहते हैं कुछ वीडियोस, तो एक वीडियो ऐसा जिसमें मैंने राजपाल जी की बाकायदा स्टेज पे खड़े होकर मिमिक्री की थी। और वो हुआ यूं था कि ये लोग शूट कहीं कर रहे हैं, सुनील जी ने वो वीडियो कहीं देखा, सुनील पाल जैसा कलाकार, मेरे गुरु, मेरे आदरणीय सर सुनील पाल जी, वो कहीं पे अगर आपकी तारीफ कर रहे हैं तो वो अपने आप में एक बहुत सम्मान की बात है, उनको देख के हम सीखते हैं। उन्होंने राजपाल जी से शायद एक कहा कि एक बंदा है वो कमाल की आपकी आवाज़ निकालता है, और उनको वो आवाज़ सुनाई गई। फिल्म के सेट से मुझे कॉल आता है, मैं स्टूडियो जा रहा था रिकॉर्डिंग के लिए, और मुझसे बोला गया कि सैयद एक काम, सुनील बाल, देखिए उनका कॉल आया मुझे, मैंने फोन उठाया, सुनील जी, हेलो सैयद कहाँ हो तुम? मैंने कहा सर मैं, क्योंकि सुनील जी कॉल कर रहे हैं तो आदमी घबरा ही जाएगा ऑफ कोर्स, तो मैं ऑटो में था। मैं सर मैं स्टूडियो जा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग है मेरी, काम करो ठीक है, मैं एक मेरा दोस्त है वो तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता, ठीक है ठीक है, ऑल दी बेस्ट, वो राजपाल की आवाज़ निकालो ठीक है, तुमसे अच्छी आवाज़ कोई नहीं निकालता। तो मैं घबरा गया, मैंने कहा यार सुनील सर को क्या होगा शूटिंग के दौरान। तो ऐसा हुआ था कि वो बाजू में बैठे, उन्होंने स्पीकर ऑन किया और मैं यहाँ से शुरू हो गया, अरे भैया कमाल कर दिया आपने, इतनी गंदी शक्ल बनाकर हमको इतना कमाल कर दिया, हमको भी बम्बई बुला लो, अपनी शरण में बिठा लो साहब। हम ये शुरू हो गए, अचानक से सामने से जोर से लाफ्टर। अरे सैयद तुमने कमाल कर दिया, वाह वाह वाह, मैं राजपाल बोल रहा हूँ। क्या बात है, मतलब वो एक अचीवमेंट जैसे था मेरे लिए। एक बार ये वाकया हुआ, हमारे शहजी सिंधे साहब, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, बस उनको देखते रहो, वैसे ही बहुत कुछ सीखोगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत कुछ सीखता हूँ उनसे, एज एन एक्टर, एज एन जो भी, वो आजकल साउथ में बड़े बिजी हैं। मैं डबिंग करके नीचे उतर रहा था एक स्टूडियो से, शहजी सर ऊपर चढ़ रहे थे। हाँ, और होता यूँ था कि मैं नीचे आया, अचानक मैं डरा नहीं, मैं कहा हेलो सर, मैं सैयद, मैंने भी आपकी डबिंग करके आया। कैसा गया बता?
तो मैं शुरू हो गया, हर ब्याज में मैं गारंटी के साथ दिया है, गारंटी के साथ लेगा, बोला तेरे को पहले से ब्याज के साथ पैसा लिया है, ब्याज के साथ देने का। मेरा कॉन्फिडेंस हिला हुआ था, लेकिन उन्होंने अप्रिशिएट इतना किया कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। अच्छा गया, तो मजा आया, ऑल द बेस्ट, मैं चला गया। तो ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट, सनी बाजी के साथ भी ऐसा हुआ था। एक मंच पे सनी देओल साहब ने भी उस वक्त उन्होंने 250 करोड़ रुपए का किसी रेडियो के ऊपर मानहानि ठोका हुआ था। और वहां से मैं मंच के ऊपर आवाजें निकाल रहा हूँ, अचानक सनी देओल की आवाज निकलती है, ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है तो उठता नहीं। सामने से ओरिजिनल सनी देओल आ रहे। मैंने माइक पे हाथ रख के एंकर से पूछा, मैंने कि भाई बताया नहीं तूने सनी जी आ रहे हैं? डर के मारे। फिर उन्होंने कहा कि भाई मुझे भी नहीं पता था, ये सरप्राइज है। मैं आ गया मंच के ऊपर, डर रहा हूँ। मैंने कि वो 250 करोड़ रुपए रेडियो पे ठोका था। मुझ पे हालत उस वक्त ऐसे थे कि 250 रुपए भी ठोक देते तो मैं देने की ताकत में नहीं था। तो उन्होंने मेरे पास आया, और आप यकीन कीजिए मंच के ऊपर भाईजान, मंच के ऊपर सनी देओल जैसे सुपरस्टार आते हैं और पीठ थपथपा के कहते हैं, बहुत अच्छी आवाज निकाली तुमने मेरी। क्या बात है। मतलब ये अचीवमेंट है मेरे लिए, मैं बहुत अभी भी शुक्रगुजार हूँ मैं। अच्छा, ये तो हो गई चलो स्टारों की वॉइस जी। और मैं चाहूँगा कि अभी हमारे सुनील बाल साहब की कुछ झलकियाँ, और सुनील बाल साहब के साथ में हम चाहेंगे कि एक तो राजू श्रीवास्तव और दूसरे नवीन प्रभाकर, ये तीनों की पहचान कौन वाला क्या कहता है जरा मैं चाहूँगा, क्योंकि दर्शक बहुत। सुनील पाल साहब कैसा है, मैं आपको सुनील जी का, देखिए इनके साथ रहने के मुझे मौके मिलते हैं। सुनील जी, राजू जी, नवीन दादा, एहसान जी, इनके साथ रहने के मौके मिलते हैं, सीखने मिलता है। तो हम सीखते दूसरी चीज कम, उनको पकड़ते ज्यादा है। तो सुनील जी चलते कैसे हैं, हमेशा इंटेंस रहते हैं, 24 घंटे वो कंटेंट में रहते हैं। यानी आप सोचिए एक फौजी जैसे फौज बॉर्डर के ऊपर देश की रक्षा करने में जुड़ा रहता है, वैसे ये सुनील पाल साहब अपने देश को किस तरह हंसाऊं, नए नए टोटके सोचते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नए नए कंटेंट लिखते हैं। वो हमेशा आपको सर कैसे, ऑल द बेस्ट, ठीक है, ऑल द बेस्ट, एक शब्द 3 बार बोलता है। जब तक वो तीसरी बार वो शब्द मुंह से ना निकले, समझ लेना बात कंप्लीट नहीं हुई। वो एक बार बोल देंगे थैंक यू, आप रुके रहिए वहां पे, उसको 3 बार आने दीजिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओके, ऑल द बेस्ट, मतलब वो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। राजू भाई का कैसा है, राजू भाई जनरली देखिए आपने उनको टीवी पे देखा होगा, लेकिन वो रियल लाइफ में ना बहुत शांत आदमी, शांत आदमी है। उनको पता नहीं रियल लाइफ में राजू जी को है ना प्रॉब्लम है कुछ, उनके यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। आप कभी भी उनसे बात करने जाइए, वो अपना ये ठीक करते हैं, बोलते बड़ा कम है, मुंह हिलाते। और नवीन दादा का तो ऐसा है, नवीन प्रभाकर साहब का, उनका एक आइटम तो बड़ा फेमस हुआ था। वो वाला थोड़ा सुना। हेलो हेलो, कौन, जुली भी नहीं, पूजा भी नहीं, ए हट हल्का, पहचान कौन, इसे वो बड़ा फेमस। एहसान साहब की निजी जिंदगी से वाकिफ इसलिए हूँ क्योंकि मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। एहसान साहब से क्योंकि इतनी वाकफियत इसलिए है क्योंकि उनके साथ ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा मुझे बिताने का मौका मिला। उनको अंदरूनी और बहरूनी रूप से मुझे जानने का मौका मिला। बड़े ही स्वाभाविक, बहुत शांत इंसान है, बहुत हेल्पिंग नेचर है, लेकिन जब वो बात करते हैं, देखिए अभी एहसान जी आ गए, मतलब वो चिराग को घसने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक आ जाते हैं एहसान जी। वो जो फ़ोन उठाते हैं तो फ़ोन कैसे उठाते हैं, हेलो हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं शूटिंग पे बाद में बात कर लूँ आपसे। मतलब वो डांटते भी इतनी मोहब्बत से हैं कि सामने वाला उसको भी कॉम्प्लीमेंट समझ के रख लेता है। अच्छा, ये तो चलो, ये तो होगी सर, हमारे देश के सबसे बड़े कॉमेडियन जॉनी भाई, मैं चाहूँगा जॉनी भाई। कमाल करते हो बाबा, गला बैठा हुआ फिर भी इतनी खतरनाक आवाज निकालने के लिए कह रहे हो तुम। बहुत अच्छी। 2 आवाजें जो इस वक्त मैं थोड़ा सा उन आवाजों को लेकर थोड़ा सा काम भी है मेरे पास, और मैं उनके ऊपर और काम कर रहा हूँ। एक तो देश, मतलब मैं कैसे उनको
अनाउंस करूं यहाँ पर? चलो डायरेक्टली आता हूँ। मैं पिछले 7 और 8 दिनों से देख रहा हूँ हमारे देश के अंदर। मैंने एक दिन पूछ लिया, मैंने कि सर ये जो आप बातें करते हो तो बीच में ये क्यों आता है? तो उनका जवाब ऐसे था, देखिए होता क्या है, मैंने अपने देश के इतना भ्रमण कर लिया है, मैं इतनी फ्लाइटों में घूमा हूँ, तो जो हवाएं हैं मेरी आत्मा में सम्मोहित हो गई है। और जब भी मैं बातें करता हूँ तो हवाएं मेरे शब्दों के द्वारा मेरे देश तक पहुँचती हैं। एक मोटा भाई है, हाँ बोला, गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब, वो जब वो संसद में खड़े होते हैं, हाथ में पेपर होता है, तो वो प्रहार कैसे करते हैं? देखिए होता क्या है, बेसिकली हमारे देश का जो नेतृत्व है वो एक बहुत ही जिम्मेदार हाथों में है। जिम्मेदार हाथों पे इतना भरोसा है, अगर मोदी जी ने जीएसटी लगाई है कुछ सोच के लगाई होगी, मोदी जी ने अगर नोटबंदी की है तो बहुत सोच समझ के लगाई होगी। मैं मोदी जी का समर्थन करता हूँ, वो था नहीं करते, ठन करते हूँ, मैं समर्थन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों ये थे अहमद सैयद, मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट। इनको अगर मैं इस शो में अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ तो मैं समझता हूँ कि 10 घंटे भी ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, लेकिन वक्त की कमी है। तो बस मैं चाहूँगा कि दोस्तों झकास बॉलीवुड में इन्होंने झकास मिमिक्री करके और सभी को जो रिस्पेक्ट दे करके बात की है, उस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करता हूँ और झकास बॉलीवुड की पूरी एंटायर टीम की तरफ से इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। तो फिर मिलेंगे किसी नए कलाकार के साथ नए एपिसोड में। जब तक के लिए लेकिन एक काम करें कि इनका आवाज़ कैसा लगा, इनका अंदाज़ कैसा लगा, इनकी सोच कैसी लगी, तो आपको कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताना है। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर उसी तरह हम अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा, दे दे बाबा, दे दे बाबा, यही हम कर सकते हैं। जितने भी यूट्यूबर हैं तो वो इतना ही कर सकते हैं, बाकी आप समझदार हैं। जिसके पास है दे उसका भी भला, जिसके पास है ना दे उसका भी भला। थैंक यू।